गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है ना हम लोगों का लेक्चर है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर रहेगा। तो बट बिफोर दैट आई जस्ट इंट्रोड्यूस आज जो फैकल्टी है ही मिस्टर सुनील देशपांडे सर फ्रॉम संपदा टीम। तो ही विल बी टेकिंग सबको है ना पूरे क्लास में ना वी टेक थ्रू कि संपदा पूरा सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, कैसे अकाउंटिंग करना है, वो संपदा सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे एंड मैनेजर की भी पोजीशन अगर है कि रजिस्टर्स कैसे मेंटेन करना है वो सब सॉफ्टवेयर में है, तो वो सब डेमो देंगे। मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि जितना आप क्वेश्चन कर सकते हो, जितना ड्रिल कर सकते हो उतना ड्रिल करो। मेरा वो रहेगा आपको ड्रिल कीजिए, 4 घंटे आपके पास है, 4 घंटे ड्रिल कीजिए सर को, जितना सवाल पूछ सकते पूछिए ताकि इट इज जस्ट आपको क्लैरिटी मिले। एंड फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट भी आया लोगों का तो सर भी ऑल्सो देखो फीस वीक मंथली या ऐसा हाफ मंथली का एक ट्रायल सेशन भी देंगे, तो जो आप घर पे जाके या आपको कोई फ्री टाइम मिलेगा आप भी स्टडी कर सकते हो और कुछ भी डाउट रहेगा सर विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो बट अभी हम लोग सर आप सेटअप कर लीजिए, ठीक है। तो जस्ट आई टेक 5 मिनट बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्टली इज यू नो आज जो बहुत हम लोग का भी है, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग महासेवा के थ्रू भी है ना हम एक कोर्स कर रहे सोसाइटी मैनेजमेंट कोर्स। तो क्या है बहुत शुरू है उन्होंने नेम एवरीवन और आर फैकल्टी आल्सो, बट वो थोड़ा बहुत ही हो गया था, रिसेटलमेंट आ गया था या हमने से भी कोऑर्डिनेशन कम हो रहा था। तो आई आल्सो टेक दैट फुल रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम माय टीम एंड आई एम सॉरी कि अगर किसी को भी कुछ यू नो तकलीफ हो या कुछ हो, जस्ट हमारा भी फर्स्ट टाइम है, वी आल्सो आर यू नो अनलाइक की फैकल्टीज को कैसे लाना है, क्या पढ़ाना है, तो हमारे लिए भी वो ट्रायल एंड टेस्ट वाला ही है। तो आई एम सॉरी अगर हमारे साइड से कुछ इनकन्वीनियंस हुआ, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों ने एंश्योर किया कि प्रॉपर्ली क्लास कंडक्ट हुआ एंड एवरीथिंग। सो थोड़े बहुत अनाउंसमेंट्स करने हैं। फर्स्टली इज आज हम तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीक 3 नवंबर क्योंकि भाई दूज हमने क्लास छुट्टी रखा है कि मेजरली सबका कुछ ना कुछ घर पे फेस्टिवल रहेगा, दिवाली का भी लंबा वीकेंड है, तो नेक्स्ट वीक इज अ हॉलीडे। उसके बाद लगी 3 वीकेंड्स ओनली फॉर द क्लास रिमेनिंग। तो पूरे नवंबर में बाकी का जो भी 3 वीकेंड है वो सब में क्लास रहेगा 3 नवंबर को छोड़ के। तो 24 नवंबर विल बी द लास्ट क्लास, 24 नवंबर विल बी द लास्ट क्लास। तो उसमें 3 क्लासेस आते हैं, उसमें से एक क्लास में हम करेंगे रजिस्टर्स कैसे मेंटेन करते हैं, दैट विल बी एक्सप्लेन ऑल द टाइप ऑफ रजिस्टर्स, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, ट्रांसफर रजिस्टर, कोई भी और आउटवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर और भी कोई भी शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर, सब रजिस्टर हम लोग वो क्लास में करेंगे। वन क्लास विल बी रिलेटेड टू जो भी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू यू स्टडी अ बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट कैसे स्टडी करते हैं, ऑडिट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो पर्सपेक्टिव से मैं सिखाऊंगा। दैट इज वन लेक्चर। एंड थर्ड विल बी सोसाइटी बायलॉज एंड जो भी बाकी का पेंडिंग छोटा छोटा जो पेंडिंग रहेगा कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट में, सोसाइटी बायलॉज में, अकाउंट्स में, तो दैट विल बी इन द लास्ट क्लास। ऑल क्लियर? सो दीस विल बी द 3 क्लासेस, बट एक एडिशनल एक रहने वाला थर्ड क्लास ऑन 24 नवंबर। एक आपके लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज नहीं है बट मैं अभी बता देता हूँ कि देयर विल बी अ क्लास टेस्ट व्हिच विल बी देयर ऑफ 100 मार्क्स क्लास टेस्ट, 100 एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा 100 एमसीक्यूज के लिए। सो ऑन 24 को आफ्टर मतलब 12 से 12 को हम लोग चालू करेंगे। 100 मार्क्स में 30 मार्क्स आपको मिनिमम लेके आने हैं, तो ये आप पास हो, नो नेगेटिव मार्किंग है, कुछ नहीं है, बट
ये क्यों रखा है ताकि अगर आप इतना टाइम से हो, आई डोंट वांट इट टू बी हम लोग से वन साइड पे कर रहे हैं, टेस्ट रखेंगे ना तो ओवरऑल पिक्चर आ जाएगा। सी अगर आप फेल हो तो भी कोई ये नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट मुझे देखना है कि आपका कितना रिस्पांस है, हाउ मच यू आर एबल टू। सबको एक क्लास की सब एक क्लास में रहेंगे, कोई कॉपी करने का सो मुश्किल रहेगा, पेपर में चेंज कर दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। ओपन बुक एग्जाम भी नहीं है, नो ओपन हेल्पिंग एग्जाम कुछ भी नहीं है। तो इट इज 100 मार्क्स एमसीक्यू रखा है मैंने, इसके लिए कोई सम नहीं रखा है, कोई थ्योरी आंसर नहीं रखा है। आई टेक अ लीव ऑन दैट डे। हां, उस दिन जिसने लीव लिया, अभी मैं वो भी बोल रहा हूं, जिसने लीव लिया है, जो नहीं आया, तो उनको एक लास्ट में हम लोग एक सर्टिफिकेट देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मेरा एडवाइस रहेगा मत छुट्टी मारो। आई ऑलरेडी हैव वन। नहीं, इट इज नॉट अबाउट स्टिक बिल्कुल नहीं हो, इट इज जस्ट ताकि वो एक यू नो पर्पस रहे एक क्लास अटेंड करने का। तो इसके 24 नवंबर के लिए एग्जाम आल्सो, एंड कुछ भी आपको डाउट रहेगा इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम क्या रहेगा, सी सिलेबस है ना, इट विल बी जो पाटा सर ने इधर सिखाया है, जो उदय शंकर सर ने सिखाया है, जो अभी आज आप लोग सीख के हो, और अभी नेक्स्ट 3 वीक में जो सीखे वही रहेगा। आई रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, शेयर रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है आपको, अकाउंटिंग में वो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए जो भी आप क्लास अटेंड करो, प्लीज ध्यान से सुनो, पढ़ो, एंड कॉपी से के एक्ट भी थोड़े बहुत यूज रहेंगे। पेपर लीक हो जाएगा थोड़ा, पेपर लीक भी हो सकता है, बट आई होप यू आर क्लियर। तो नेक्स्ट वीक इज अ हॉलीडे, एंड उसके बाद का 3 वीक्स विल बी डूइंग दैट। सो अभी जो भी लेक्चर रहेगा देशपांडे सर के लिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो अकाउंट्स का है ना, अगर आपको कुछ भी अकाउंट्स रिलेटेड नहीं समझा है ना, वो आप नोट डाउन करके रख दीजिए। सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी रहेगा ना, आप सर को पूछिए कि कैसे एंट्री पास करना है, रिसीट्स कैसे करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर डिलेड पेमेंट है तो, मेंटेनेंस अगर डिलेड है, वो सब में सॉफ्टवेयर में है। एवरीथिंग इज सो प्रॉपर्ली मेंटेन। फिर अगर सबको गलत एंट्री पास किया तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, आप वो सब सवाल पूछिए, तो ही विल बी मोर देन यू नो विलिंग टू शो ऑल ऑफ इट थ्रू डेमो। और वो स्टार्ट में भी है ना, एक सोसाइटी कैसे क्रिएट करके ना वो देंगे आपको, फिर आपको कैसे छोटे छोटे जो बेसिक्स है ना, वो कैपिटल कैसे दिखाने का है, एंट्रेंस फी दिखाने का है, अलग अलग मेंबर्स को ऑनबोर्ड करना है, वो कैसे करना है, वो सब प्रोसेस दिखाएंगे। सर यस सर। महासेवा के साथ में हम एफिलिएट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? अभी अगर महासेवा के साथ एफिलिएट होना है तो ये वाला पार्ट भी मैंने रखा था, मैंने वो सोचा लास्ट लेक्चर के बाद बोलूंगा करके, बट अगर मैं सर ब्रीफ दे दूंगा कि आपको कोई भी टाइप का कुछ सर्विस दे दो, सोसाइटी मैनेजर का कर दो, और जिसमें महासेवा की आपको हेल्प चाहिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन दैट बिकॉज़ सोसाइटी मैनेजर का भी ना व्हाट वी आर ट्राइंग राइट नाउ इज सोसाइटीज को भी हम लोग गैदर करें इंफॉर्मेशन जहाँ पे मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। हमको भी वो फिलहाल वो डेटाबेस बैकएंड में चल रहा है, जैसे वो डेटाबेस आ जाएगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ से जो भी क्वालिफाई हो, हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस उनको ही रहेगा कि आप लोग का ही नाम रहेगा फर्स्ट प्रेफरेंस में, जाके हम लोग अलॉट करेंगे। दैट इज वन वे। सेकंड, अगर आपके पास भी कुछ यू नो यू आर रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, अगर आपको भी कुछ हेल्प चाहिए मास्टर तो विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, एजुकेशन रिलेटेड कुछ आपको ट्रेनिंग चाहिए, कोई आपको भी जॉब चाहिए वगैरह, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट वो ये हम मैं प्रभु सर ने डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट वेरी लास्ट वीक लास्ट जो लेक्चर है तब तक हम लोग बता देंगे। मेरा एक सजेशन है, अगर कोई 24th के टेस्ट में फेल हो गया है तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री देखो मैं ऐसा पेपर सेट रहेगा ना जो फेल होगा ही, कोई अगर हुआ फेल तो मैं कंसीडर करूंगा मैं फेल होगा, इसके लिए बोल रहा हूँ, वैसा होएगा नहीं। आई एम टेलिंग यू ना, एकदम इजी क्वेश्चंस रहेंगे, सो सिंपल, जो आपने किया वही रहने वाला है, टॉप 100 क्वेश्चन वही रहेगा। तो इट इज जस्ट आपने जो पढ़ा था वही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। यस सोसाइटी मतलब रिटर्न फाइलिंग है ना, वो सोसाइटी रिटर्न फाइल का ठीक है, वो भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, जो ऑडिट वाला जब फर्स्ट पेपर देगा ना सोसाइटी रिटर्न का भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। क्लास मिस हो गया, वो घंटे से गया था, अभी क्लास मिस हो गया नहीं, अब किससे आपके किसने नोट्स बनाया रहेगा या कुछ बनाएगा वो ले लीजिए। देखो एक्ट तो आपके पास कंटेंट तो आपको दे दिया है ना ऑलरेडी, उसी में से रहेगा, उसके बाहर से कुछ नहीं रहेगा, आउट ऑफ स्कोप कुछ नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, सब सिलेबस का ही एग्जाम रहेगा। हाँ मेजरली बायलॉज एक्ट, एनसीएस एक्ट, आज का जो अकाउंटिंग का पार्ट रहेगा थोड़ा बहुत वो, एंड अभी हम लोग जो नेक्स्ट 3 हफ्ते में करेंगे वही रहेगा, उसके अलावा कुछ। थैंक यू सर। पेपर सेटर साहिब का नाम सावन सर है, तो जो भी है उनको तो एक हफ्ते पहले उनको ट्रीट दे दीजिए, ठीक है, अच्छा वाला खाना खिलाना है, सावन सर कभी फ्री हो
चलो यस सर क्या होता है, मैंने सुना कि एक सोसाइटी में सोसाइटी मैनेजर को सता के मतलब कुछ भी फॉल्ट निकाल के उसको निकाला। इंटरेस्ट वाज ऑफ 1% टू गेट दैट, उसका हाफ सैलरी पे वो सोसाइटी का ही आदमी काम करेगा। तो इन दिस सिचुएशन वो उसको कुछ सपोर्ट देने के लिए कुछ सोचना मांगता है। मतलब अभी ये दिस पीपल विद ऑल ऑफ अस विल बी जॉइन सम सोसाइटी, तो उधर अगर ऐसा पॉलिटिक्स हुआ तो उसका भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी होना मांगता है। नहीं, हाँ मैं समझा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कि मतलब ऐसे बिना कोई रीजन के अगर आपको निकाल दिया बिकॉज ऑफ जस्ट रेम्यूनरेशन पार्ट करता है, अंडरस्टैंड। वो भी देखो, वो वैसे वो हम लोग मिनिस्ट्री में जाके बात करना पड़ेगा, वो रजिस्टर से बात करना पड़ेगा कि आप कुछ क्लॉजेस डाल दो कि एटलीस्ट अगर आप निकाल रहे हो तो जब अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर में कैसे होता है कि अगर मैं ऑडिटर हूँ तो कंपनी का मुझे अगर निकालना है ना, वो इंटरव्यू में पास होएगा और ऑडिटर को भी एक चांस दिया जाता है हियरिंग का। तो ऑडिटर को भी एक चांस दिया जाता है कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है ना उसको बोलने का कि मेरे को नहीं निकाला, बराबर नहीं निकाला, दे गेट अ चांस टू स्पीक इन द एजीएम। तो सेम आई थिंक सोसाइटी मैनेजर भी करना चाहिए कि एटलीस्ट एजीएम में एक बार चांस मिल जाए, फिर उसके लिए सोसाइटी डिसाइड देन इट्स अप टू देम, बट एक चांस तो मिलना चाहिए सोसाइटी मैनेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई विल टेक दिस अप, मतलब वो सर को लेना पड़ेगा रजिस्टर से, बट कुछ भी रहेगा डेफिनेटली। थैंक यू सर। और कुछ भी अगर आपको और भी डाउट रहेगा ना नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक, आप साइड का मैं शाम से दोनों को मैसेज कर दिया, अगर वो लोग नहीं कर पा रहे आंसर और समथिंग आप मुझे मैसेज कर दिया, नथिंग लाइक इट। तो हम लोग तीनों एक टीम ही है, वी आर विद यू ऑल आल्सो नेक्स्ट गोइंग फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। सो अच्छे से करेंगे क्लास एंड हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू ऑल। हैप्पी दिवाली, हैप्पी। तो वी स्टार्ट विद द सेशन। तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लीजिए। मैं हूँ नेक्स्ट 10 मिनट्स हूँ, 10 मिनट से मैं निकल जाऊँगा, बट 10 मिनट्स तक हूँ। गुड मॉर्निंग। तुमसा लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और हिंदी मराठी मिक्स कर दे, हिंदी मराठी मिक्स, इंग्लिश हिंदी मराठी। ओके। तो मेरा नाम सुनील देशपांडे, ये हमारे अमित महाडिक है, ये हमारा कंपनी संपदा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। हम लोग ये कंपनी 2000 में हमने चालू किया था। 2000 में हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हाउसिंग सोसाइटी से। तो उस टाइम हमारा एक ऑफलाइन वर्जन था, विंडोज का डेस्कटॉप वर्जन था। अभी 2008 से हमारे पास ऑनलाइन वर्जन की हमने चालू किया। तो हमने ये जो सॉफ्टवेयर जो बनाया है, ये हाउसिंग सोसाइटी का जो नीड है या हाउसिंग सोसाइटी में जो प्रैक्टिसेस होता है उसके बिहाफ में हमने, उसके हिसाब से हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया कि जैसा कि आपका लीगल में होता है, कभी कभी प्रैक्टिसेस भी होता है बट वो लीगल नहीं होता है। तो प्रैक्टिसेस प्लस लीगल एवरीथिंग हमने कंसिडर करने का ट्राई किया हुआ है। तो हमारे ये जो सॉफ्टवेयर है फिलहाल ये 3000 प्लस सोसाइटी में चल रही है, प्लस 500 प्लस जो अकाउंटेंट्स या जो ऑडिटर्स है जो इन नंबर ऑफ सोसाइटीज का काम करते हैं, उसमें भी हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। फाइन सर। छोटा सा 2 मिनट का प्रेजेंटेशन बताता हूँ, उसके बाद में हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर चालू करेंगे। सर बसती स्क्रीन मध्ये येतो। इसकी कुछ फीचर्स है तो जस्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद में डायरेक्ट लाइव सेशन हम लोग करेंगे। सर प्रेजेंटेशन बोर्ड ये प्रेजेंटेशन बोर्ड जस्ट हमारा ब्रीफ ये है क्या क्या इसमें है। हम लोग हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कंपनीज के ERP सॉफ्टवेयर, HR पेरोल से बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर है। इसमें से हमारा ये जो वास्तव नाम का जो सॉफ्टवेयर है
हमारा सबसे ज़्यादा वर्किंग सॉफ्टवेयर है, जो 3000 प्लस सोसाइटीज में चल रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेशली हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए डेवलप किया है। उसका जो भी नीड्स है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब देख के हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो ये सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो these are the models। आप बिलिंग कर सकते हैं, राइट फ्रॉम योर बिलिंग अप टू फाइनल अकाउंट्स एंड टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बिलिंग, अकाउंटिंग, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी में क्या क्या आता है, आपका आई रजिस्टर, जी रजिस्टर, शेयर रजिस्टर, जो भी है ट्रांसफर वाला पूरा इसमें आता है। प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसमें है। प्रोजेक्ट्स यानी क्या होता है कि बहुत सारे सोसाइटी में भी, जैसा सोसाइटी थोड़ी पुरानी हो गई तो कुछ मेजर रिपेयर करना पड़ता है, तो मेजर रिपेयर के लिए वो लोग फंड निकालते हैं। दैट फंड इज एक्स्ट्रा अदर दैन द मेंटेनेंस चार्जेस, ओके। तो वो उसका अलग ही रहता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और एट ए टाइम आप कितना भी कॉन्करेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चालू कर सकते हैं। जैसा कि आपका मेजर रिपेयर है या कोई कन्वेंस के लिए पैसा निकालते हैं, तो ये आप इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। फिर कंप्लेंट मैनेजमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट सोसाइटी में होता है कि कंप्लेंट, लीकेज का कंप्लेंट आया, पानी नहीं आया, वो नहीं आया, वो भी मैनेज करना पड़ता है। अभी आप सब लोग मैनेजर्स हो रहे हैं, अकाउंटेंट्स हो रहे हैं, उसमें ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मैनेज द कंप्लेंट। क्या कोई कोई बड़ा सोसाइटी होता है जहाँ पे आपको फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे पूरा ये सब ऐप में चलता है। फिर बुकिंग मैनेजमेंट है कि बहुत सारी सोसाइटी में क्लब हाउस होता है, हॉल होते हैं कि जो बुक करना पड़ता है, बराबर है। तो उसके लिए मैनुअल प्रोसीजर भी है और ऐप बेस्ड भी है। अभी जैसा ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हर एक मेंबर को एक ऐप भी मिलता है, एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप है इसके। तो ऐप के थ्रू वो बुकिंग भी कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, वो मैं बताऊंगा आपको सेशन में। फिर बुकिंग हो गया, फिर व्हीकल मैनेजमेंट है। सर ये सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे वो अकाउंटेंट यूज़ करेगा, लेकिन जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं हाँ, तो मेंबर्स को मैं बताता हूँ, ये जो है सोसाइटीज़ के लिए भी है और अकाउंटेंट्स के लिए भी है। तो आप एज अकाउंटेंट भी इसको कर सकते हैं और आप मेंबर्स को ऐप भी दे सकते हैं, उसका एक अलग मॉडल है, तो आपको मैं बताता हूँ। फिर व्हीकल मैनेजमेंट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोसाइटी में होता है पार्किंग। व्हीकल बहुत बड़े हैं, पार्किंग कम है, तो उसको कैसा मैनेज करते हैं, तो ये आप पूरा व्हीकल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। फिर विजिटर मैनेजमेंट है। गेट पे ऐप होता है, कोई विजिटर आता है तो फोटो निकालते हैं सिक्योरिटी, फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन के थ्रू आप उसको अलाउ वगैरह कर सकते हैं, ये पूरा इसमें है। सर्वेंट मैनेजमेंट है। आपके सोसाइटी में बहुत सारा मेड्स आती है, उनके आप आई कार्ड बना सकते हैं इस पर QR कोड के साथ। फिर गेट पे जो सिक्योरिटी है, जैसा मेड कोई आती है उसको स्कैन कर दिया तो उनका अटेंडेंस आ जाता है, और जैसे वो मेड उनका स्कैन होता है आई कार्ड, वैसे वो मेड जहाँ जहाँ पे जाती है, जो जो घरों में जाती है, उनको व्हाट्सएप पे पूरे इंटीमेशन चले जाते हैं कि ये मेड आपकी सोसाइटी में आ चुकी है, तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो भाई आ गई। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली लेडीज लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर सोशल ग्रुप्स है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाते हैं, वैसा इसमें भी आप ग्रुप बना सकते हैं कि कोई कोई सोसाइटी में कल्चरल कमेटी होती है, बराबर है, तो कल्चरल कमेटी में अदर जन मेंबर्स लोग हो सकते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया। फिर कोई रिपेयर कमेटी है कि रिपेयर के लिए अलग से ग्रुप बना दिया। तो ऐसे आप अलग अलग ग्रुप्स इसमें बना सकते हैं और वो ग्रुप पे आप पूरा मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर सर्च इंजिन है, जैसा कि हम लोग सर्च करते हैं, हमको कुछ भी चाहिए, आजकल लोगों का कैसा है, कुछ भी देखना है गूगल निकालो और सर्च करो, बराबर है। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी आजकल सब लोग वही करते हैं, यानी इसके लिए कोई अभी एज बार नहीं है। इवन 70-80 वाले आदमी भी सीधा गूगल निकाल के चेक करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि भाई हम लोग बाहर से आते अपना की अंदर ही रह गया, तो की मेकर कौन है, अभी हमको मालूम तो नहीं रहता कि आजू बाजू में कौन है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर डालेंगे की मेकर इन मुंबई, तो पूरा मुंबई का दहीसर से लेकर आपको पूरा बता देगा इसका। तो इसमें क्या होता है कि आपकी सोसाइटी जो लोकेशन में है या जो पिन कोड में है, वो पिन कोड के ही आपको पूरे ये दिखा देते हैं। उसमें नंबर ऑफ ऑप्शन है, जैसा की मेकर है, कार बाइक वॉश है, पेंटर है, कारपेंटर है, कार अपना इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये पूरा आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग इसके मॉडल्स हैं। फिर इसमें ऑनलाइन पेमेंट लोग कर सकते हैं। फिर आजकल क्या होता है कि आपको मालूम है सब जगह बारिश बहुत होती है, पूरे
फ्लड हो जाते हैं सब सोसाइटी में। बहुत सारे सोसाइटीज में ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट्स पूरे ये हो गए, पानी में बह गए या पानी वहाँ तक आ गया। तो अभी मैक्सिमम आजकल ये ई लॉकर फैसिलिटी चलती है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा स्कैन करके रख सकते हैं और हर एक मेंबर अपना अपना डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल पे देख सकता है, ऐप में देख सकता है। तो उसमें एक बेनिफिट ऐसा है, अगर मुझे लोन लेना है या मुझे कोई भी काम है, मैं बैंक में जाता हूँ, जैसा मैं बैंक में जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। फिर कभी कभी देने के बाद अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो बहुत सारी चीज़ चलती है। फिर उसके लिए फिर से घर पे आओ, पूरे डॉक्यूमेंट ढूंढो, फिर से जाओ, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि हाँ आपको क्या चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, उधर ही ऐप ओपन कर दिया, शेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे दिया। तो ऐसे पूरे आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर स्टैट्यूटरी नोटिसेस है, रिकवरी वगैरह लोग करते हैं, आपको मालूम रहेगा 154B सेक्शन आपको मालूम रहेगा। तो उसके अंदर जो भी पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर ये स्टैट्यूटरी नोटिस में से हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद में कॉमन नोटिस विथ वोटिंग फैसिलिटी है कि एक नोटिस प्लॉट कर दिया कि हमको ऐसा ऐसा करना है, या अपना AGM है, प्लीज़ कंफर्म योर अटेंडेंस, इधर से डाल दिया मैनेजर ने, तो हर एक मेंबर को मिल जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है, अपने ऐप में दिखता है, ऐप में से वो येस और नो कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको एक ये मिलता है कि हाँ आउट ऑफ 100 मेंबर्स 80% लोगों ने हाँ बोला है, 10% लोगों ने ना बोला है और 10% लोगों ने कुछ दिया ही नहीं है। तो एटलीस्ट आप उसके हिसाब से पूरा अरेंजमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। जैसा इसका हमको ज़्यादा बेनिफिट कब हुआ, जब कोविड ऐसा ख़त्म होने को आ रहा था, तो उसी टाइम मेड्स को एंट्री देना है कि नहीं देना है, तो कोई भी मैनेजिंग कमेटी ये इसका डिसीजन नहीं लेती थी। फिर वो लोग क्या करते थे, इसके थ्रू एक पोलिंग डालते थे कि अभी हम लोग मेड्स को एंट्री अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर से उन्होंने पूरा ट्रेंड लिया था कि ट्रेंड क्या है, हाँ बोलते हैं कितने लोग हैं, तो ये आप पोलिंग में से कर सकते हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, बहुत बार क्या होता है कि हमको एज अ मैनेजर आपको मिनट्स भी लिखने के लिए बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मिनट्स कैसा लिखना मालूम नहीं होता, तो आप इसमें सिर्फ एजेंडा सिलेक्ट कर दो और रेजोल्यूशन आप जो भी थोड़ा सा टाइप कर दो, और फिर उसका सिस्टम क्या होता है, एजेंडा, रेजोल्यूशन, प्रपोज बाय, सेकंडेड बाय, ये पूरा सिस्टम होता है। तो आपको ये पूरा एक एक बताता है किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड कर दिया। आपने जस्ट सिलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक आपके मिनट्स भी बन के आ जाते हैं। इसमें ये बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर है, इंग्लिश और मराठी दोनों है, क्योंकि हमको बहुत सारे रिपोर्ट जो DDR को लगते हैं वो मराठी में भी चाहिए होगी, तो इसमें से वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। फिर कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको कोई भी सोसाइटी का कन्वेंस हो गया, सोसाइटी ने कन्वेंस का जो सर्टिफिकेट है कॉमनली अपलोड कर दिया सब मेंबर को, तो हर एक मेंबर को जैसा ऐप मिलता है वैसा इनका एक पोर्टल भी है, तो वो पोर्टल में उनके कॉमन डॉक्यूमेंट में कॉमन एरिया में वो रहता है, आप कभी भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मेंबर पैनल, जैसा भी आपको पता है कि इसके थ्रू आप आपका लेजर देख सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, आपको कोई NOC चाहिए तो आप NOC के लिए उधर से ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई बैंक का NOC चाहिए, बैंक का भी फॉर्मेट आपको दिया रहेगा, वो फॉर्मेट अटैच करके आप NOC का डिमांड कर सकते हो। आपको हर टाइम सोसाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ये पूरा काम कर सकते हो। फिर कमेटी मेंबर्स का पैनल है, ऑडिटर्स का पैनल है, जैसा अपना ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनका एक लेटर हम लोग जनरेट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, तो ऑडिटर में जाके आप उनको ये कर सकते हो, ऑडिटर का नाम वगैरह सिलेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लेटर उसको अटैच कर देंगे, तो ऑडिटर को ऑटोमेटिक मेल चला जाता है, उनको एक पैनल चला जाता है, लिंक और यूज़र नेम पासवर्ड, उसके थ्रू पूरा देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वाउचर्स डाले हैं। तो यानी आपको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स क्या करते हैं, शाम को काम करते हैं 7 बजे 8 बजे। अभी किसी ऑडिटर को लगा कि नहीं ये लिफ्ट का बिल 5 लाख का है, उनको देखना है, उस टाइम अगर आपको फ़ोन करेंगे, आप घर पे रहेंगे, आप बोलेंगे सर मैं घर पे हूँ, अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम ऑडिटर उधर से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो उनका भी काम बच जाता है। तो ये सब फीचर्स इसमें है। अभी हम इसको क्या करेंगे, लाइव आपको पूरा एक एक सॉफ्टवेयर ही पूरा दिखा देंगे। आपको जो भी डाउट्स हैं आप बीच में भी पूछ सकते हैं और सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं, जो रिलेटेड रहेंगे हम लोग उसी टाइम इसको नहीं करेंगे। So I'll take a leave, everyone. Happy Diwali, everyone. You should listen. हाँ? दिवाली पार्टी दिवाली पार्टी वो उसके बाद एग्जाम के बाद
आपने बोला ना दिवाली गिफ्ट करके हाँ दिवाली गिफ्ट दे दिया थैंक यू चलो बाय सर तो ये तरह एक पॉइंट था वही आपको बोला हूँ 24 नवंबर किसी को मालूम नहीं हमारे अमित महाडिक डेकोर करेंगे सोसायटीमध्ये जर अकाउंटंट असेल आणि मेंबर्स असतील तर कंट्रोल कोणाच्या हातात राहणार अकाउंटंटच्या हातात राहणार हां अकाउंटंट मेंबर फक्त त्यांचं स्वतःच बघू शकतील ॲप जर असेल पण ॲप सगळ्यांना देणार आपण हां ॲप तुम्ही दिलं तर लोकांना मिळणार तुम्ही नाही दिलं तर नाही तुमच्यावर अवलंबून आहे पण मग सगळेजण यूज करायला तर मग सगळेच तसं नाही त्यांसाठी बाकीचं ॲडमिनच्या गोष्टी उलट्या उलट्या असतात ना आत वेगळं ते काय तुम्ही म्हणताय ना छोटंवालं आतमध्ये जे आहे मॉड्यूल ते त्यांना द्यायचं फक्त आणि बाकीचं ह्या सॉफ्टवेअर तुमच्या टावेट सॉफ्टवेअर तुमच्याचकडे राहतो फक्त मेंबर स्वतः ॲप बघू शकतो ॲपमध्ये स्वतःच लेजर स्वतःचे म्हणजे सरांना दिवाळी द्या सर पेपर देणार हे बघा हे असं ॲप असं ॲप आहे ॲपमध्ये सगळं डिटेल येतं स्टार्ट क्लॅरिटी कमी दिसते क्लॅरिटी कमी दिसते कमी वाटते ते नंबर वगैरे दिसत हा बंद होऊन त्यांना दिसणार नाही वो कल आ गया सर्टिफिकेट भी आ गया बुक भी आ गया इलेक्शन का पूरा पाउच आ गया मस्त है पेपर क्वालिटी इज बेस्ट मैंने वो कर दिया मैंने पैनल के लिए भी अप्लाई कर दिया नवंबर में आ जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन का था ऑनलाइन
एक्झाम दिसत आहे आता प्रिव्हियस स्लाइड होत्या प्रिव्हियस स्लाइड मग अशी प्रिव्हियस स्लाइड जर घेऊया नाही तिकडे इकडे ते नंबर हां आता दिसतंय छोटा सा इधर दिखा दो कि अभी हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अभी इसमें क्या होगा कि अभी जैसा कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर लेते हो तो इसमें आपको दो पैनल्स मिलेंगे। एक तो एडमिन पैनल रहेगा जिसमें आप आपका सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो, और दूसरा है कि जो आपको यूज़ करने के लिए कि जिसमें पूरा अकाउंटिंग करना है, सब कुछ करना है। ओके, तो अभी ये जो पैनल है दिस इज फॉर अकाउंटिंग। आपने एक बार हमने सोसाइटी क्रिएट करके आपको दे दिया तो फिर आप ये क्रेडेंशियल्स यूज़ करके आप सोसाइटी का पूरा अकाउंट और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो अपना होम स्क्रीन है, आपको यहाँ पे सोसाइटी आईडी मेंशन करना है, यूजर नेम मेंशन करना है, पासवर्ड एंटर करना है। जिसका मैं डाल रहा हूँ सोसाइटी आईडी। थोडंसं ओके ओके। मागे बसले तरी थोडं पुढे येऊन बसा. देखिए आप ये लॉगिन हो गए सोसाइटी का। देखिए आप सोसाइटी का लॉगिन हो चुका है। राइट साइड में टॉप में आपको सोसाइटी का नाम आएगा और जो डैशबोर्ड में आपको पैनल्स दिख रहे हैं, ये टोटल आउटस्टैंडिंग का पैनल है, मतलब एज ऑन डेट यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग शो होगा। राइट साइड में रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड में आपका कितना पैसा बैलेंस आपको यहाँ पे शो करेगा। लास्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सोसाइटी का जितना भी एफडीसी होता है तो एफडीसी का अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा। अंटिल एंड आप अगर एफडी का एंट्री नहीं करते तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। आपको एफडी का एंट्री भी करना है अकाउंट में जाके तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर मिलेगा। राइट साइड में आपको रिमाइंडर्स भी मिलेंगे, एफडी के रिमाइंडर्स मिलेंगे, एमसी के रिमाइंडर्स मिलेंगे। जैसे अपना फायर फाइटिंग का एमसी होता है, पेस्ट कंट्रोल का एमसी होता है, आप डेटा वहाँ पे इनपुट करोगे आपको सॉफ्टवेयर से रिमाइंडर्स मिलेंगे। और ये जो अकाउंट्स का डैशबोर्ड है आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपने लास्ट एंट्री आपको कब किया था, मेंटेनेंस बिल कभी जनरेट किया था, मेंटेनेंस रिसीव कब एंट्री की थी, परचेज बिल कभी बुक किया था, आपको यहाँ पे सब सिंगल क्लिक में शो हो जाएगा। अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं मास्टर से। लेफ्ट साइड में ऑप्शन है फर्स्ट मास्टर। मास्टर में फर्स्ट ऑप्शन आता है सोसाइटी मास्टर। सोसाइटी मास्टर में आपको सोसाइटी के सब क्रेडेंशियल्स डालने हैं, सोसाइटी का नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी। स्पीड कमी है। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी के पूरे क्रेडेंशियल्स आएंगे, सोसाइटी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका अकाउंटिंग आपको कब से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे बुक स्टार्ट फॉर्म दिखा है, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग डेट डालनी है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल। फिर यहाँ पे सोसाइटी का एड्रेस, मेल एड्रेस, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, टैन नंबर, जितना डेटा अवेलेबल आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंडेटरी फील्ड नहीं है। रेड फील्ड में जो लिखा है वो मैंडेटरी फील्ड्स है। फिर आपका मेन पार्ट आता है इंटरेस्ट बेस। इंटरेस्ट बेस में आपको सोसाइटी से कंफर्म करना है कि वो इंटरेस्ट चार्ज कैसे कर रही है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग ने प्रोवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फुल पीरियड। इंटरेस्ट ऑन फुल पीरियड मतलब कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे मंथली या क्वार्टरली बिल है। अगर आपका मंथली बिल है ड्यू डेट 15 अप्रैल का बिल है और आपको ड्यू डेट 15 अप्रैल, अगर कोई मेंबर एक दिन या 2 दिन भी पेमेंट लेट करता है तो उसके पूरे बिलिंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। मतलब मंथली बिलिंग है तो पूरा मंथ कवर होगा, क्वार्टरली बिलिंग है तो पूरा क्वार्टर चार्ज होगा। उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन फुल पीरियड। सेकंड है आपका डेली इंटरेस्ट। डेली इंटरेस्ट मींस ड्यू डेट टू पेमेंट है। ड्यू डेट था 15 अप्रैल, मैंने पेमेंट किया 16 अप्रैल, तो एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। थर्ड ऑप्शन है फिक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे 21% या 18% से कैलकुलेट नहीं होता है। यहाँ पे एक लमसम अमाउंट होती है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़। फोर्थ ऑप्शन है डेली इंटरेस्ट वन। डेली इंटरेस्ट वन मीन्स बिल डेट टू पेमेंट है। बिल जनरेशन हमेशा 1 तारीख को होगा, ड्यू डेट था 15। अगर मैंने 20 को पेमेंट किया तो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो इंटरेस्ट है एज पर सोसाइटी बायलॉज इंटरेस्ट डिजाइन किए हुए हैं। बाकी के जो नीचे 3 है सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से नहीं है, कस्टमर ने कस्टमाइज करके डिजाइन किया हुआ है। जैसे ये फुल इंटरेस्ट फॉर ड्यू डेट आफ्टर बिलिंग पीरियड, इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि बिल डेट के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। जैसे आपका बिल पीरियड है अप्रैल,
तो आपका गेस्ट पीरियड 30 अप्रैल, तो उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। वैसे एक प्रैक्टिस करना सोसाइटी बहुत ही कम है, जैसे भी मार्केट में नाके बराबर ही है। डेली इंटरेस्ट 2 आता है क्वार्टरली बिलिंग के लिए, जिसमें कैसा होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आपका क्वार्टरली बिलिंग में ड्यू डेट 45 डेज का, फर्स्ट क्वार्टर में मेंबर ने पेमेंट नहीं किया तो सेकंड क्वार्टर में 45 डेज के बाद ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर मेंबर सेकंड क्वार्टर में भी पेमेंट नहीं कर रहा है तो थर्ड क्वार्टर का जो बिल जनरेशन होगा उसमें फर्स्ट क्वार्टर का पूरा क्वार्टर 92 डेज कंसिडर हो गया, सेकंड क्वार्टर का 45 डेज, इसी साइकिल में आगे मूव ऑन होता जाएगा। और स्लैब वाइज फिक्स इंटरेस्ट एक सोसाइटी में डिजाइन किया हुआ था, उनका स्लैब के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, तो उनके लिए हम लोग ने कस्टमाइज करके दिया हुआ था। अभी ये जो इंटरेस्ट बेस्ड कॉलम है इसमें किसी को कुछ क्वेरी है कि इंटरेस्ट चार्ज कैसे अवेयर होता है? सो अगर कोई चेक दे रहा है मेंबर पेमेंट, सो इट इज आफ्टर क्लियरिंग डेट टू इंटरेस्ट अगर इंडियंस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ द वो चेक। सोसाइटी के ऊपर डिपेंड, सोसाइटी की प्रैक्टिस कैसी होती है। अभी बहुत सारी सोसाइटी में होती है जिस दिन ऑफिस में चेक आया या ड्रॉप हाउस में चेक हुआ या चेक में जो डेट मेंशन है उसी डेट में रिसीट होती है। बहुत सारे सोसाइटी की प्रैक्टिस रहती है कि वो चेक जब भी अकाउंट में क्लियर होता है ना उस डेट पे रिसीट एंट्री होती है। लेकिन क्या होता है जब बैंक क्लियरिंग डेट पकड़ोगे ना तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल आपका ड्यू डेट था, अगर आपने 14 अप्रैल को सोसाइटी में चेक किया तो बाय ऑब्वियसली 16 या 17 को क्लियर होगा। अगर सोसाइटी की प्रैक्टिस है क्लियरिंग डेट पकड़ना है तो आपको इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, वो डिपेंड्स ऑन सोसाइटी। मोस्टली 90% प्रैक्टिस ये रहती है कि ड्यू डेट के पहले जो चेक्स आते हैं चेक के ऊपर जो डेट है वही डेट कंसिडर होगा। Still, just wanted to know if the interest amount is not paid for say 3 months. Okay, so every say monthly or bi-monthly billing है 6 महीना, तो on principal amount you get 21% interest. Then is it compounding interest? No, it's simple interest. It's simple interest, not compound. Interest will be charged only principal amount. But we cannot levy. अभी थोड़ा कैसा नहीं कैसा है कि अपने अपने सोसाइटी ये तय करती है कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज करने का, आफ्टर पे एक महीने के बाद करने का है कि क्वार्टरली बिल है। तो सोसाइटी ने एजेंट में क्या डिसाइड किया है उनके मीटिंग में, वो हिसाब से ये ऑप्शन में आपको जाना है। अपना बिलिंग एडवांस बिलिंग होता है, एक हर महीने के 1 तारीख को बिल रेज करते हैं, वो कंप्लीट महीने में उसका कुछ पेमेंट नहीं आएगा तो वो 21% करते हैं कि कोई 15%, 10% और जैसे डिपेंड सोसाइटी के ऊपर। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन दिया है वो ना बरोबर है ना, ये इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। आपके सोसाइटी के जब भी क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर पे, इसके लिए ये है। ये जो अपने अपने अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग तरीका होता है, कोई 21% रखेगा, कोई 10% रखेगा, कोई 18% रखेगा। ये जो अपने मीटिंग में फाइनल हुआ है उसके लिए इसमें से आप जो बोल रहे हो सर वो करेक्ट है, वो मीटिंग में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कमेटी ही पूछती है कि आपको कौन से डेट पे मतलब बिलिंग डेट रखना है, जैसे अभी फर्स्ट टाइम सर ने बता दिया उसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे रिसीट जो क्वेश्चन मेरा था तो रिसीट डेट रखनी है, डेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी आपकी कमेटी डिसाइड करे, जनरल बॉडी या कमेटी कोई राइट है। कभी कभी क्वेश्चन वो इधर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है क्योंकि कैसे मान लो मेरी सोसाइटी में आफ्टर 15 तारीख ड्यू डेट है तो 15 के बाद जिसका आएगा तो उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा। कोई बोलेगा नहीं पूरा महीने का इंटरेस्ट नहीं लगाने का तो 31st देगा, वो अपने अपने सोसाइटी का है। लेकिन इन लोगों ने इनके सॉफ्टवेयर में जो दिया है ये ऑप्शन में से आपको कौन सा सूट होता है वो सिलेक्ट करना है। सर एक और सूट होता है, ये मैं भी कहना चाहता हूं कि वेदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज सिंपल सिंपल है या विल गो ऑन बड़ू विचारले की काय तिकडे जाऊ आपण त्याचे काही ऑप्शन्स मध्ये येणार नेक्स्ट पॉइंट वही है, वो नेक्स्ट पॉइंट वही पे आ रहा है। दुसरा इंटरेस्ट जो पार्ट आहे तो जेवी मागून अकाउंटिंग क्लियर करू शकतो की ऑटोमॅटिकली काय ऑटोमेटिक बिलिंगला तुम्ही प्रोसेस अगर आप जब बिल प्रोसेस करोगे ना उसी टाइम पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होने वाला है बाय डिफॉल्ट होने, आपको मैन्युअली कुछ करना नहीं है। अगर आपको एडिट करना है तो मैन्युअली करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन ऑटोमेटेड ही होता है। 1 बाय 1 आणि जे बँक रिकन्सिलिएशन जे होणार ते ऑटोमॅटिकली होईल की म्हणजे आता बऱ्याचशा सॉफ्टवेअरमध्ये असे की जे बँक स्टेटमेंट्स आहेत ना ते डायरेक्ट आपण कनेक्ट केले ना तर ऑटोमॅटिक बँक रिकन्सिलिएशन होऊन जातं। दोन ऑप्शन एक मॅन्युअल आहे आणि दुसरं मी अपलोड करायचं त्या फॉर्मॅटमध्ये घ्यायचं डेट आणि चेक नंबर आणि अपलोड म्हणायचं। अपलोड म्हटलं की तो सगळं रिकन्सिलिएशन करून आता याच्यामध्ये काय होतं की आजकाल
मॅक्सिमम लोक जे काय करतात ते ऑनलाईन पेमेंट करतात. त्याच्यामुळे तुमचं 90% हे ऑनलाईन पेमेंट असतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला आम्ही एक ऑप्शन दिला त्याच्यामध्ये की टिक मार्क ऑनलाईन पेमेंटवर टिक केलं की तुम्हाला रिकन्सिलेशन करण्याची गरजच पडत नाही. फक्त जेव्हा तुमचे काही चेक्स असतील ते फक्त तुम्ही मॅन्युअली किंवा यांनी अपलोड करू शकता. मग रिसिप्ट नाही As per society module. जर जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन हे करता बरोबर, आता त्याचा UPI नंबर असतो बरोबर, पण ते नावानिशी म्हणजे डायरेक्ट त्याला कनेक्ट होतं की डायरेक्ट त्याच्या नावाने QR कोड त्यांना वगैरे काही. आपण तो जो नंबर असतो ना, हां. दोन ऑप्शन, एक आपण मॅन्युअली एंट्री मारणार, हां बरोबर, त्याचं आपण नाव सिलेक्ट करणार, हां बरोबर, सावंत साहेब म्हणून सिलेक्ट केलं आणि त्यांच्यात टाकले की हा यांचा UPI नंबर, NEFT पेमेंट केलं आहे, 1 सेकंड, NEFT पेमेंट केलं आहे आणि सेव्ह केलेली. दुसरा ऑप्शन आहे की आपण एकदम सगळ्यांचं अपलोड करतो हां बँक स्टेटमेंटमध्ये. तर तिथे आमचा एक टेम्पलेट असते की कुठल्या मेंबरचा कुठला आहे, तर त्याच्यासमोर तुम्ही तो नंबर टाकायचा आणि अपलोड करायचं. एक एक्सेलमध्ये बनवायचं, आमच्याकडे टेम्पलेट आहे, त्या मेंबरच्या समोर टाकायचं आणि अपलोड करायचं. सर याचं तुम्ही सर बेसिक ट्रेनिंग देणार आहात का सर? हो, ट्रेनिंग कंपल्सरी आहे. मैडम मीटिंग सोसाइटी ने एजीएम के अंदर डिसाइड किया है कि बिलिंग क्वार्टरली करेंगे और कट ऑफ डेट पिन कर देंगे. कभी 15 के बाद पेमेंट नहीं करता है वो बंदा, तो पेनल्टी ले लेते हैं, 21% पर है. ठीक है, अगर वो पेनल्टी लेने का बिल हो गया और अनदर 3 मंथ्स का बिल जनरेट हो गया, टोटल 6 मंथ्स हो गया, तो वो पेनल्टी और लगेगी, टोटल अमाउंट कम लगेगी. ओनली प्रिंसिपल, सॉरी, ओनली प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट चार्ज जो सब 3 महीने का वो पेनल्टी लगा है वो उसको ओनली प्रिंसिपल अमाउंट. फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स बिलिंग प्लस पेनल्टी, द अंदर 3 मंथ्स जो आया है 3 ओवरऑल months- अमाउंट पे लगेगा या 3 मंथ्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसके ऊपर दो ऑप्शन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सर कंपाउंडेड बायलॉ के हिसाब से नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट बायलॉस के हिसाब से नहीं नहीं है, है. सिंगल ही सिंपल. बायलॉस के हिसाब से पेनल्टी को पेनल्टी नहीं लगा सकते ना. हाँ? पेनल्टी को पेनल्टी नहीं लगा नहीं सकते. नहीं, एक्चुअली ये पेनल्टी और इंटरेस्ट दो डिफरेंट लॉजिक, टोटली डिफरेंट. इंटरेस्ट इज व्हाट कि डिलेड पेमेंट और नॉन पेमेंट के ऊपर जो आप चार्ज करते हो दैट इज योर इंटरेस्ट. पेनल्टी क्या है, किसी ने कुछ गलत कर दिया, मिसबिहेव कर दिया, व्हाटएवर, तो पेनल्टी हैज टू बी डिसाइडेड इन जनरल बॉडी मीटिंग एंड देन ओनली यू हैव टू चार्ज पेनल्टी ऑन द मेंबर. फिर उसके हिसाब से आप कर सकते हो. बट ये जो है बिलिंग में जो आप लगाते हैं दैट इज नॉट अ पेनल्टी, दैट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर एज पर बाय, दैट इज अ इंटरेस्ट नॉट पेनल इंटरेस्ट. और इसके लिए भी एक वो पूरा ये है बायलॉस के हिसाब से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप वेव भी नहीं कर सकते विदाउट जनरल बॉडी परमिशन, आप इसको वेव भी नहीं कर सकते. फिर ये जो है इसका कैसा लेना है उसकी भी हमने ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आपको बताएंगे जब आगे आगे जाएंगे. My question is like अगर बिल हुआ 3 महीने का, तो पेनल्टी लग गई है, फिर नंबर 3 महीने का जनरेट हुआ है, तो टोटल अमाउंट होना होगा, उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी? अभी सपोज कि आपका 1000 रुपये का बिल है, हाँ, उसके ऊपर अगर आपको 20 रुपये इंटरेस्ट चार्ज है, ओके, बराबर है, अगर पेमेंट नहीं किया तो 1020 हो गया. बराबर. अगले पीरियड में क्या होगा कि 10,000 का बिल हो जाएगा, आपको दिखाएगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 1000, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 20 रुपीज, टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 2020 रुपीज इंक्लूडिंग दैट बिल. इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन 1000 ओनली बिकॉज दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट. बट इफ यू सिलेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देन इट विल चार्ज ऑन 1020 रुपीज. बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट एज पर बायलॉज, बट देयर आर सम प्रैक्टिसेस. अभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी बोलते हैं कि हमने तो हमारे एजेंट में पास कर दिया है, आप तो अभी कंपाउंड नहीं चार्ज करो. हम लोग उनको बोलते हैं कि नहीं ये बायलॉस के हिसाब से नहीं है, बोलते हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है बायलॉस से, हमारे एजेंट ने पास किया है आप करो. इसके लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ऑप्शन दिया है. अभी हमने क्या किया है कि ये पूरा हमने एज पर बायलॉस बनाया है. अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिलेक्ट करो आपको बताएगा एज पर बायलॉस प्रोविजन नंबर 72 इंटरेस्ट विल बी सिंपल एंड दिस इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग. जैसा हम लोग सिगरेट पैक पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी पीना है आपको तो कोई रोकेगा नहीं, कंपनी रोकेगी नहीं, बट आपको एक कर दिया. सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही है कि हमने बता दिया कि भाई ये इट इज नॉट एज पर बायलॉस. देन यू हैव टू डिसाइड, आपके सोसाइटी को डिसाइड करना है कि आपको कंपाउंड में जाना है कि सिंपल में. सर एक मिनिट, आता तुम्ही जसं म्हणाल की कंपनी आपण लावू शकत नाही, त्याच्याप्रमाणे जर एखादा सभासद याच्याकडे रजिस्टरकडे गेला तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तुम्हाला जे काही तुम्ही कलेक्ट केलं आहे ते तुम्हाला प्रिन्सिपल म्हणजे सिंपल कॅल्क्युलेशन करून रिफंड पण करावं लागतं विथ इंटरेस्ट. म्हणजे म्हणजे असं बऱ्याचशा सोसायट्यांमध्ये झालेलं आहे. नाही, आणि कसं आहे जरी एजीएम मध्ये आपण पास करून टाकलं तरी ते त्रासदायकच होणार. ऍक्च्युली काय माहित आहे, एजीएम मध्ये तुम्ही बायलॉस फ्रेमच्या बाहेर जाऊन काहीच पास करू शकता.
जर तुम्हाला करायचं असेल देन यू हॅव टू अमेंड द बायलॉज. तुम्हाला बायलॉज अमेंड करून तो रजिस्टरकडे पाठवावा लागतो आणि ज्या दिवशी त्यांची साईन ज्या तारखेला त्यांची साईन असेल त्या तारखेपासून इट कम्स इन इफेक्ट. तोपर्यंत तो इफेक्टिव्ह नसतो. त्याच्यामुळे जे काही तुमचं बायलॉज ट्रेंडमध्ये आहे तेच फक्त मॅनेजिंग कमिटी करू शकते. फॉर एक्झाम्पल की तुमचं मॅक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% आहे. सोसायटीने ठरवलं की नाही आपल्याला 18%च करायचं, तर दॅट इज ओके. सोसायटीने म्हटलं की आपल्याला 24% करायचं, दॅट इज नॉट. म्हणजे कसं आहे, आजचं जे आपण सेशन ठेवलंय हे अकाउंटिंग कसं करायचं त्यासाठी. तर हे जे बनवलेलं आहे ते ॲज पर बायलॉज पण बनवलेलं आहे आणि ज्यांना कोणाला बायलॉजचं काय इलेक्शन करून सुद्धा जर का करायचं असेल तर तीही सुविधा इथे आहे. आता स्वयं सर आप जो पूछे थे कि 3 महीने का हो गया, वो आपकी सोसाइटी डिसाइड करेगी कभी से इन्हें चार्ज करना है. वो एक बार आपका रिजर्वेशन पास हो गया तो हिसाब से आप इधर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. ये सर जो आए हैं देशपांडे सर या अमित सर जो, ये अपना इसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं देने वाले. ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या ऑप्शन हम लोगों ने रखा है, जो आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये एज पर बायलॉज बना है और इधर नहीं है, उधर को बताता है कि ये बायलॉज के हिसाब से रॉन्ग है. सर त्याच्यामध्ये आणि 1020 तुम्ही सांगितलं होतं, 1020 बरोबर आहे. दुसऱ्या महिन्यामध्ये 1000 रुपये आणखी ऍड झाले. त्या टायमाला पेपरने सांगितलं की 20 रुपये तुम्ही वेव ऑफ करा, मी तुम्हाला देणार आणि मी फक्त 2000 चेक करून देतो. सिस्टम आहे का वेव ऑफ वेवची सिस्टीम आहे, बट ऍक्च्युली कसं असतं माहिती आहे, वेव हा कुठल्या केसमध्ये होतो, जर सोसायटीची मिस्टेक असेल, त्यांनी चेक दिला होता पण सोसायटीने डिपॉझिट नाही केला, त्या केसमध्ये सोसायटी करू शकते की बाबा आमची मिस्टेक होती. पण जर हे असेल तर मग ते तुमच्या ATM मध्ये पास करून तुम्हाला करावं लागतं. एटीएम बाबा पुढे हां, मॅनेजिंग कमिटीने पण wrong आहे. हे तुम्ही करू चुकीचं आहे ते. ते तुम्ही करू शकता. ते सिस्टम आहे का ते? येस ते तुम्ही करू शकता. फायनान्स करू शकतो. येस तुम्ही मॅनेजिंग कमिटीमध्ये करा ते आणि नंतर जनरल बॉडी किंवा AGM ratify करा डिसिजन. आता याच्यामध्ये कसं आहे की ॲज अ सोसायटीला जर आम्ही दिलं असतं त्याच्यात अकाउंटंट्स असतात, तर मॅनेजिंग कमिटी तुम्हाला एक सिलेक्टेड ऑप्शन देतील की बाबा हे आम्ही एकदा डिफाईन करून ठेवलं आहे, इंटरेस्ट रेट आम्ही डिफाईन करून ठेवला, तर तो चेंजेबल ऑप्शन तुम्हाला देणार नाही. बरोबर आहे, तर ते मॅनेजिंग कमिटी तुम्हाला देऊ शकते. काही काही ठिकाणी असं पण होतं की यू आर द सोल ऑपरेटर, की तुम्ही ॲडमिन आहात, तुम्हीच अकाउंटंट, तुम्हीच मॅनेजर आहात, त्या केसमध्ये मग सगळं तुमच्या हातात असतं, यू कॅन चेंज इट. पण जे काही तुम्ही चेंज करणार फायनान्शियल इयर कंप्लीट झाल्यानंतर बॅड डेट मध्ये दाखवतो कुठलं जे आपण वेव ऑफ करतो ते. हां, बॅड डेट मध्ये वेव ऑफ करणार म्हणजे तुम्हाला डिसाईड करा म्हणजे तुम्ही एक लेजर क्रिएट केलं की वेव ऑफ. आता वेव ऑफ तुम्ही कुठे घेणार, तर तुम्ही खर्चाला घेणार. बरोबर, तुम्ही खर्चाला डेबिट मारलं, त्याला क्रेडिट केलं, संपलं का. सो प्रॅक्टिकली सम घेणार आहे ह्याचं, जसे आता प्रश्न येत आहेत, प्रॅक्टिकली असं सम घेणार आहे. हो हो, हे सगळं तुम्हाला दाखवणार पूर्ण म्हणजे सोसायटी आणि हे फक्त तुम्हाला इनिशियल सेटिंग दाखवतं. त्याच्यामध्ये दोनच ठिकाणी इनिशियल सेटिंग आहे. एक ते सोसायटीमध्ये, त्याच्यानंतर हेड जे आपण क्रिएट करतो मेंटेनन्स चार्जेस सिंकिंग पण, त्या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. याच्यातलं तुम्ही ते हेड मास्टर म्हणून जे आहे ते तुम्हाला आलं म्हणजे तुम्हाला जवळपास 80% सॉफ्टवेअर आलं आणि तिथे तुमचा स्मार्टनेस सगळा येतो. की आता कसं असतं की तुमच्याकडे 500 मेंबरची सोसायटी आहे, तर बऱ्याचशा सॉफ्टवेअरमध्ये असं असतं की तुम्ही 500 बिलं मॅन्युअली करायचे, हे करायचे. बरोबर, इथे तसं नाही. तुम्ही एकदा प्रॉपर स्टडी करायचं, मेंटेनन्स कसे लावले, सिंकिंग पण कसं लावलं, एकदा स्टडी केलं की एकदा ते डिफाईन केले की तुम्ही एका क्लिकमध्ये एका मिनिटामध्ये तुमचे 500-600 मेंबरचे बिलिंग हे होतात. पूर्ण लेजर पुरती इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन सही. ये टाइप ऑफ इंटरेस्ट में सर ने बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का. आगे आपका इंटरेस्ट रेट आपको डिफाइन करना है, 21% है, 18% है, आपको डिफाइन करना है यहाँ पे. फिर राइट साइड में आएगा आपका बिलिंग टाइप. बिलिंग टाइप में आपको है मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 4 मंथली, हाफली, ईयरली. बाई मंथली मीन्स 2 मंथ का होता है. आपको सोसाइटी बताएगी कि उनका बिलिंग प्रैक्टिस कैसा है, वैसे आपको यहाँ पे सेट करना है. फिर अगर GST बिलिंग है तो सैक कोड आपको यहाँ पे डालना है. फिर स्टार्ट बिल नंबर 1. अभी कैसे होता है कि सॉफ्टवेयर में जब भी आप बिल जनरेट करोगे तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट 1 नंबर ही कैश करेगा. अगर सोसाइटी को कोई मैनुअल नंबर चल रहे हैं उनको वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको वो नंबर यहाँ पे डालना है.
तो बिल पे वो नंबर आके सीधे स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एडवांस बिलिंग, प्रीवियस बिलिंग और फ्लेक्सी बिलिंग। एडवांस बिलिंग मींस करंट मंथ का बिल आपको करंट मंथ में पेमेंट करना है। जैसे अप्रैल का बिल आपने रेज किया तो बिल डेट होगा 1 अप्रैल, आपको ड्यू डेट के अंदर है 30 अप्रैल तक पे करना है, उसको एडवांस बिलिंग कहा जाता है। प्रीवियस बिलिंग का कंसेप्ट पता है कि अप्रैल का बिल अभी जब जनरेट करते हो ना तो उसका डेट रहता है 30 अप्रैल, और अगर आपका ड्यू डेट 15 रखा है तो उसका पेमेंट आप 15 मई तक कर सकते हैं, उसको प्रीवियस बिलिंग कहा जाता है। और फ्लेक्सी बिलिंग में आप कौन से भी डेट में बिल जनरेट कर सकते हो। जैसे आप 10 अप्रैल में आपका रिसेंटली हो गया था, बिल डेट 10 अप्रैल तक भी प्रोसेस कर सकते हो, तो बिल डेट आपका 10 अप्रैल आएगा, जो भी ऑर्डर आप डेट मेंशन करोगे वो डेट बिल में आ जाएगा। अगर आपने एडवांस बिलिंग सिलेक्ट किया है फिर आप कौन से भी डेट में बिल प्रोसेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल ही आएगा, मींस मंथ का फर्स्ट डे ही आने वाला है। फिर यहाँ पे आता है शो हेड्स ऑफ जीरो अमाउंट इन बिल। जीरो अमाउंट इन कैसा होता है कि जैसे अभी मेरा बिल जनरेट हो रहा है लेकिन मेरे पास मैं खुद रहता तो मेरे पास एनओसी नहीं चाह रहा है, एनओसी मींस नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस मुझे चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे टिक किया शो जीरो अमाउंट इन बिल तो क्या होगा, मेरे बिल में एनओसी चार्जेस आएगा और साइड में आएगा जीरो अमाउंट लिखा। मतलब अगर आपको जीरो हेड वाला बिल हेड्स बिल में नहीं दिखाना तो आपको अनटिक करना है। अगर आप टिक करोगे तो जितने भी सारे हेड्स आप बनवाओगे ना सब मेंबर्स को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे एनओसी है, पार्किंग है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी अंडर पेटेंट है तो हेड आएगा और आगे जीरो आ जाएगा। तर मला वाटतंय सर्वांना कळतंय, म्हणजे सर सांगतात काही लोकांना समजत असेल काही लोकांना समजत नसेल असं मला वाटतंय। इथे हे काय आहे माहिती आहे की आपण सोसायटीचं ज्या वेळेला अकाउंटिंग करणार त्यावेळेला आपण सुरुवात कुठून करतो, 1 एप्रिल ते 31 मार्च, बरोबर? म्हणजे 1 एप्रिलला आपण प्रत्येक नवीन वर्षाचं बिल काढतो। आता ती बिलं आपण लोकांना सभासदांना वाटली की त्यानंतर त्या बिलाचे आपण जर काय डेट दिले, ड्यू डेट दिलेली असेल 25 तारखेला, 25 तारखेला, ज्या एप्रिलच्या 25 तारखेपर्यंत